हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल्स को डिस्कस किया था और उनके बेस पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन मैंने लेफ्ट में भी लिखा हुआ है। इसमें हम पहले LHS से शुरू करेंगे बेटा। हमने 4x को x में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले 4x को 2x में कन्वर्ट करेंगे, देन 2x को x में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x का हम वो फार्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में जिसमें 1 पॉजिटिव हो और 10 ना हो। तो 1 हमारा cos 2 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, वो हमने cos 4x में यूज किया है। cos 2x को जो है हम a मान लेंगे। सबसे पहले हमने cos 4x को ब्रेक किया है, cos 2 इंटू 2x, और 2x को अगर हम a मानते हैं तो हमारा फार्मूला ये वाला बन जाता है cos 2 है। cos 2 है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो वो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब जो रेशो के ऊपर स्क्वायर होता है उसको हम होल स्क्वायर मानते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। अब साइन 2a का फार्मूला यूज करेंगे साइन 2x को सिंप्लीफाई करने के लिए, और साइन 2a का वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए। तो साइन 2x को हमने लिख दिया 2 साइन x इंटू कॉस x होल स्क्वायर एज इट इज, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया है ABC होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, साइन x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, कॉस x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x। रिजल्ट्स आते हैं 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल टू RHS। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, प्रूव दैट tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4 एंगल x। 4x को x में कन्वर्ट करना है। हमने tan 4x को पहले लिखा tan 2 इंटू 2x। इस 2x को हम a मान लेते हैं, तो ये बनता है tan 2a। tan 2a का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। हमने फार्मूला अप्लाई किया 2 tan 2x, अगर हमने इसे a माना हुआ है तो ये हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा होल स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x होल स्क्वायर। प्रूफ हमें x में चाहिए, तो हम न्यूमरेटर पार्ट में भी हमने tan 2a दोबारा फार्मूला लगाया है और डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमने tan 2a का फार्मूला दोबारा लगाया है। tan 2a हमारे पास क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो हमने लगा दिया tan 2x में 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में भी अप्लाई किया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब हमने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में हमने a अपॉन b होल स्क्वायर में ये यूज किया है a अपॉन b होल स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। देखिए बेटा, ये जो हम आगे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हमने ये लिखा। इस डिवाइड को, ये जो हमारा डिवाइड वाला पोर्शन है, ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर पार्ट है उनमें की पोजीशंस चेंज हो गई। 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। इसकी सिंप्लीफिकेशन अब हमारी ऐसे चल रही है बेटा,
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 1 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, एक कैंसिल आउट हो तो ऊपर 1 पावर रह जाएगी, तो जिसको हम लिख सकते हैं 4 10 एक्स एज इट इज, इसमें से एक ही लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर में हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 10 टू द पावर 4 एंगल एक्स माइनस ये आ जाएगा 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज। ये फिगर में हमारा 10 स्क्वायर एक्स सेम है तो इनको हम ऐड कर लेंगे, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4 एंगल एक्स इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा चेंज नहीं आता है, चेंज सिर्फ इतना आएगा, हमने 10 4x हमने x में दिया है, एग्जामिनर आपसे 4a में पूछ सकता है, 4 थीटा में पूछ सकता है, किसी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सेम पूछेगा, सिर्फ वो x को रिप्लेस कर सकता है थीटा से, अल्फा से, फाई से, किसी से भी रिप्लेस कर सकता है, बाकी क्वेश्चन सारा सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6 एंगल x माइनस 48 cos टू द पावर 4 एंगल x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। 6x को हम x में कन्वर्ट करेंगे, देखिए बेटा क्वेश्चन है cos 6x, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 है और हमने यहां भी लिखा हुआ है cos 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6 एंगल x माइनस 48 cos टू द पावर 4 एंगल x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। LHS से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। cos 6x को हमने लिख लिया cos 2 इंटू 3x, हमें x की फॉर्म में जाना है। हमारे पास यहाँ दो तरीके के फार्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन में, cos 2a वाला भी यूज होगा और cos 3a भी यूज होगा। सबसे पहले हम 3x को अगर a मान लें, हम 3x को a मान लेते हैं, हम इस 3x को a मान, तो ये बन जाता है cos 2a, और cos 2a का हम वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 नेगेटिव हो और 10 ना हो। तो इसमें हमारे पास आता है cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसको हमने लिखा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, क्योंकि 3x को हमने a माना। मैंने अभी आपको बताया था जो रेशियो के ऊपर पावर होती है इट्स मीन द होल पावर ऑफ द फंक्शन। फिर मैं यहाँ आपको एक बार रीजनिंग लिख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा होल स्क्वायर सेम थिंग होता है। हमने cos स्क्वायर 3x को cos 3x होल स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। अब हमने यहाँ फार्मूला यूज किया है cos 3x के ऊपर cos 3a वाला। cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ऐसा इसलिए किया है, पहले हमने 6x को 3x में कन्वर्ट किया, अब हम 3x को x में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो एंगल है वो इन टर्म्स ऑफ x है। तो यहाँ हमने फार्मूला यूज किया cos 3x होल स्क्वायर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर। अब इसमें हमने यूज किया है इस साइड में, इसमें जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें मैंने यूज किया a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर जब हमने यूज किया
तो cos 3x का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos टू द पावर 6 एंगल x, और cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, cos x का बन जाएगा होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद हमने लिया है इसमें, इस पूरे को हमने लिया बेटा a स्क्वायर, इधर हमने लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, बोलिए। तो ये हो जाएगा cos 16 cos टू द पावर 6 एंगल x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos टू द पावर 4 एंगल x। cos टू द पावर 4 कैसे आया बेटा, अगर हम इसको a मान रहे हैं और cos 3x को हमने b माना है, a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब हम 4 cos क्यूब x और 3 cos x को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 12 cos टू द पावर 4, 4 क्यों, ये पावर 1 है, सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर से ऐड हो जाती है। अभी 24 कैसा है, जब हमने 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराया है उसको फिर हम 2 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 बनेगा। अगर हम अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 32 cos टू द पावर 6 एंगल x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू द पावर 4 एंगल x माइनस 1 इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन भी यूनिक है, इसमें x की जगह a कर सकते हैं, थीटा अल्फा फाई कुछ भी कर सकते हैं, प्रूफ चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये लेफ्ट में भी मैंने क्वेश्चन लिखे और असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता प्रूव दैट 8 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 6 cos पाई बाय 9 इक्वल टू 1। LHS से हमने शुरू किया, पहले हमने देखा कि इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, हमने देखा 2 कॉमन आ सकता है। जब ये 2 हमारा कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर बचा 4 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 3 cos पाई बाय 9। तो ये एक हमारी फार्मूला बना है cos 3a का। अगर मैं पाई बाय 9 को अगर मैं a मान लूं कि पाई बाय 9 मेरा a है, तो ये बनता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये देखिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a है मेरा cos 3। फिर मैंने a की वैल्यू लगा दूं पाई बाय 9, तो ये बनता है cos 3 इंटू पाई बाय 9, तो बनता है cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 को हम 60 डिग्री लेते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को में 11th के अंदर पाई को 180 डिग्री कहा जाता है। तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, रिजल्ट आ गया 1। RHS में हमारा 1 ही था, तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 4a इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 8 cos टू द पावर 4 एंगल a। हम अपने क्वेश्चन को LHS साइड से लेंगे, 4a को a में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 4a को 2a में कन्वर्ट करेंगे और 2a को a में कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल एंगल्स फार्मूलों की हेल्प से। cos 4a को हमने लिखा है cos 2 इंटू 2a। अब cos 2a का वो फार्मूला लिया है जिसमें 1 पॉजिटिव होता है, तो वो बनता है हमारे पास cos 2a का वो फार्मूला जिसमें 1 पॉजिटिव है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। फिर से वही बात आती है बेटा, जो रेशो के ऊपर पावर होती है इट्स मीन द होल पावर ऑफ द फंक्शन। हम साइन स्क्वायर 2a को लिख सकते हैं साइन 2a होल स्क्वायर। हमें आंसर a में चाहिए राइट हैंड साइड में, तो हम साइन 2a को लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फिर हमारे पास बनता है a b c, a इंटू b इंटू c को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास बनते हैं 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a।
अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हमें प्रूफ में राइट हैंड साइड में सारा जो रेशो अपना बनाना है वो कॉस की फॉर्म में बनाना है। तो हमने साइन स्क्वायर ए को ब्रेक किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 10th की आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने साइन स्क्वायर ए को ब्रेक करा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 8 को हमने एज इट इज रखा है, अब हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस टू द पावर 4 एंगल ए। अगर हम अब ब्रैकेट खोलते हैं अपना तो 1 माइनस 8 कॉस स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस टू द पावर 4 एंगल ए इक्वल टू आर एच। तो इस तरीके से हमने इस असाइनमेंट के जितने क्वेश्चंस थे, 2 वीडियो जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैंने उसमें और इस वीडियो में कवर। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब जो है आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में कर सकते हैं।